इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन खत्म होने के बाद अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप देखिए इसमें क्या है। देखिए हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में जब भी आप पढ़े होंगे स्लोप ऑफ लाइन आपने पढ़ा होगा। स्लोप ऑफ लाइन पढ़ा होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिफरेंस ऑफ y है। y2 माइनस y1 इज डिफरेंस ऑफ y एंड x2 माइनस x1 इज डिफरेंस ऑफ x। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं dy और इसी को लिख देते हैं dx। यानी कि जो स्लोप ऑफ लाइन, यानी हम लोग आज तक जितने भी डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे वो सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन हैं वो किसी न किसी स्लोप के, किसी न किसी कर्व के स्लोप है। अब अगर किसी एक खास पॉइंट पे आपको उसका स्लोप पता करना है तो उस पॉइंट की वैल्यू को हम लोग वहां पर पुट कर देंगे और हमको उस पॉइंट पर कर्व का स्लोप पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कर्व है कोई और उसका हमें टेंजेंट निकालना है। तो जब हमारे पास स्लोप हो गया और कर्व का पॉइंट हमारे पास है तो हमको स्लोप निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आप पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपान dx x माइनस x1। तो ये हमारा स्लोप टेंजेंट का इक्वेशन है। y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। अब क्या होता है कि इसमें दो तीन चीजें आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेंगी। एक तो हम उसी पॉइंट का टेंजेंट पता कर सकते हैं जो पॉइंट कर्व में होगा। अगर कर्व से बाहर पॉइंट है तो उससे हम इस फार्मूले से टेंजेंट नहीं निकाल सकते। यानी कि सबसे पहले जो आपका गिवन पॉइंट है उसको कर्व में रख करके कर्व को सेटिस्फाई करना होगा। अगर कर्व सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल जो है वास्तव में कोऑर्डिनेट से भी लगते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे से डिफरेंशिएशन से सीख रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट को कर्व पे होना जरूरी है। फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? पहले तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो होता है वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो ये हमारी टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर जाएगा उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ये आपका नॉर्मल है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइंस होंगी लेकिन वो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाएगी उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। अब आपको पता है कि चूंकि ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1। ये जो स्लोप है ये इस स्लोप का परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। अब अगर कोई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ टेंजेंट is parallel to x axis, तो उसका जो dy अपॉन dx होगा that will be equal to 0। कोई भी टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका dy अपॉन dx उस पॉइंट पे जो होगा वो 0 होगा। इफ टेंजेंट is parallel to y-axis, then dy upon dx is equal to 1 upon 0, indefinite होगा। If tangents cuts equal intercept, if tangent cuts equal intercept on the axis, then dy upon dx will be प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा। अब हिंदी में अगर आप देखें तो यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है तो उसका dy अपॉन dx 0 होगा। यदि कोई स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर है तो उसका dy अपॉन dx 1 अपॉन 0 होगा। यदि कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर बराबर अंताखंड काटती है तो उसका dy अपॉन dx प्लस माइनस 1 होगा। तो इस तरह से इतनी बातें अगर आपको आती हैं तो इस एक्सरसाइज को लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले अगर आपने हिंदी में ये न सीखा हो तो जान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट वक्र पर होगा तभी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर वक्र के बाहर होगा तो हम यूज नहीं करेंगे। वक्र में जानने के लिए जो पॉइंट गिवन होगा उसको हम कर्व वक्र में रखेंगे और वो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड हो जाता है तो वो उस कर्व पर है, अदरवाइज वो कर्व पर नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं, उनको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू, हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x to the power of 4 minus 4x at x is equal to 4। तो हम क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए? मैंने बताया कि स्लोप क्या होता है dy अपॉन dx, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 4। अब जो हमारे पास वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12 इंटू 64 माइनस 4, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 48, 72 76 माइनस 4, तो dy अपॉन dx इज 764। ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। फिर कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहला पॉइंट क्वेश्चन हो गया। दूसरे पॉइंट में भी यही करना है कि डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद x के प्लेस पे हमको 10 रख देना है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट
y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate to same question है. Find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate. ये भी फोर्थ भी वैसे ही है. फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. Find the slope of normal to the curve. Find the slope of normal to the curve. X is equal to a cos cube theta. फिफ्थ क्वेश्चन है ये. y is equal to y है कि x is equal to a cos cube थीटा और y is equal to a sin क्यूब थीटा और थीटा की वैल्यू है π/4. इस प्लेस पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे. dy/dx के लिए पहले हम dx/d थीटा निकालेंगे. ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. फिर हम dy/d थीटा निकालेंगे. ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा. अब dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा में से dx/d थीटा को डिवाइड कर देंगे. तो यानी हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा. साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कास थीटा से कास थीटा कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल. तो dy/dx इज इक्वल टू साइन अपॉन कास माइनस tan थीटा. अब थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे π/4. तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस tan π/4. तो dy/dx इज इक्वल टू -1. ये क्या निकला, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला. आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन slope of tangent is -1, that will be +1. इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आपको 2 लगवा दिए हैं.